उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी हैं। 3 चरण में अब तक मतदान हो चुका है। 4 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर 7 चरण में ये मतदान होने हैं। इन मतदान के बाद 11 मार्च को जब नतीजे घोषित होंगे तो ये भी साथ में घोषित हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। सभी अब तक इस दौड़ में एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए, कभी कोई आगे जा रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है। आंकड़े कभी सिमट रहे हैं, कभी फैल रहे हैं, लेकिन जनता तय करती है कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तय करेगी। तो जनता के ही बीच हम पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ये जानने के लिए कि उनका मत किसके साथ जाता है और वो किस आधार पर, जो अब वोट करने वाले हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं और उन्हें सरकार से, जो नई सरकार बनने वाली है, उससे क्या उम्मीदें हैं। आपसे पहले जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? नंदलाल यादव। आप क्या पेशा क्या है आपका? हमारा पेशा वकालत करना है। जी, जो अभी चुनाव के जो समीकरण तैयार हो रहे हैं, जो लगातार वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है, अब तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस वोटिंग को? किसकी सरकार की तरफ आप ज़्यादा रुझान रख रहे हैं? जहाँ तक हमारी नज़रिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनना है। कोई खास वजह कि समाजवादी ही क्यों शासन में वापस लौट पार्टी ने सकती है? देश के हित के लिए बहुत बड़ा काम किया है। किसानों के लिए उसने नहर का पानी फ्री में कर दिया, एम्बुलेंस सेवा कर दिया, लेकिन 100 नंबर लेकिन देश हित की अगर बात आप करें तो देश में तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, ये तो प्रदेश का मामला है। विधानसभा चुनाव जो चल रहा है वो तो प्रदेश में है। तो प्रदेश स्तर पर समाजवादी ने ऐसा क्या काम किया है कि आप समाजवादी को अव्वल दर्जे में देख रहे हैं? समाजवादी जो कुछ काम किया है वो देश के हित के लिए किया है, देश की जनता के लिए किया, किसानों के लिए खास करके किया है। और आम जनता में जो अन्य बातें फैलाई जाती है वो अफवाह केवल है। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देश हित की बात अखिलेश को लेकर कैसे की जा सकती है, जबकि अभी देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला है। अभी तक वो प्रदेश की ही राजनीति में है और कई जगहों पर उन पर ये इल्ज़ाम भी लगा है कि वो एक नौसिखिए राजनेता हैं, वो अच्छी तरह से राजनीति नहीं कर सके हैं। तो मैं वो ज़मीनी हकीकत जानना चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर पर क्या खूबी है? प्रदेश स्तर की बात है कि अभी तो प्रदेश स्तर पर लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अगर ये लड़ाई लड़ के सफल हो जाएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ी है समाजवादी को, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? अब कांग्रेस सपा दोनों मिलकर के अगर लड़ना चाहते हैं तो कोई बुरी बात तो है नहीं भाई। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि शायद इस बार समाजवादी को अपने वोटर पर भरोसा नहीं था, उन्हें उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि हार का स्वाद चखना पड़ सकता है, तो इसलिए गठबंधन किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। वो पार्टी स्तर की बात है, वो अपनी बात समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारी समझ की बात है, दोनों अगर नेता मिलकर के देश सेवा करना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस के साथ जो समाजवादी का गठबंधन हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा है। जब भी हम इस पर किसी से बात करते हैं तो खुलकर हमें ये बता नहीं पाते हैं लोग कि वजह क्या रही होगी। वजह तो वैसे अभी तक हम भी नहीं समझ पाए, जो मीडिया स्ट्रीम है वो भी नहीं जानती है कि गठबंधन किस बिहाफ पर, किस आधार पर किया गया। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका किसकी तरफ मत जाता है, वो किस रुझान से देखते हैं इस आने वाले विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग चल रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे बाबू? मेरा नाम शंभूनाथ यादव। जी, आप जो चुनाव चल रहे हैं उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि जो ये गठबंधन हुआ है जी। तो अपनी उनकी सोच है, जो ऊपर के जो नेता हैं अब उनका क्या विचार है, किस आधार से वो अपना काम कर रहे हैं, तो अपने जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं वो अपने लिए। अखिलेश सरकार 5 साल पूरे करने को है और विकास के बहुत सारे वादे किए गए थे और बहुत जगहों पर योजनाओं के जो बोर्ड लगाए गए हैं, बड़े बड़े विकास दिखाया जाता है, उससे आप कितने सहमत हैं? आप मानते हैं कि हाँ विकास हुआ है? हम उनके विकास से तो बहुत 100% संतुष्ट हैं और जो कमियां अभी रह गई हैं फिर मौका मिलेगा तो उसके बाद वो उसको पूरा करेंगे। जो उन्होंने कहा है वो पूरा किया है पूरे अपने क्षेत्र में। लेकिन अभी अखिलेश जी ने एक जो हाईवे बनवाया था, लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बनवाया था, उस पर जहाज़ भी उतारे गए थे, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने विवाद में ले लिया है, उसमें विवाद दायर हो गया, उस पर उसको रोक दिया गया है। तो इस विकास से आप इसको मानते हैं कि एक संपूर्ण विकास है? अब वो कोर्ट की बात है, क्या मामला है वो कोर्ट जानेगी। माननीय न्यायालय ने उसकी यथास्थिति बनाए रखने की जो आदेश दिया है, यथास्थिति बनाए रखने का दिया है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सबूत भी पेश किए गए होंगे जिनसे उसमें कमी नज़र आई होगी। तो फिर ये विकास आनन फानन का विकास तो नहीं लग रहा है? नहीं, आनंद फानंद का नहीं है। अब ये कोर्ट फैसला करेगी, इस तो कोर्ट के ऊपर है। क्या किस तरह का फैसला लग रहा है आपको? कोर्ट क्या आदेश दे सकती है? अब जैसा सबूत आएगा वैसा फैसला करेगी कोर्ट, अब तो कोर्ट के ऊपर है।
अच्छा, इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में विकास की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर आपको कितना विकास देखने को मिला है? जब आप अभी इलाहाबाद में रह रहे हैं, आपके इलाहाबाद में जो पहले 5 साल की सरकार रही थी वो बसपा की सरकार थी, उस दौरान क्या नहीं था जो आज इन 5 सालों में आपने ख़ास देखा है? ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जनता सब देख रही है कि क्या विकास हुआ है। और भी लोग यहाँ साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो समाजवादी जो अभी भी रूल में है और इलेक्शन लड़ रही है, संयुक्त प्रत्याशी हैं, वो गठबंधन से चुनाव में उतरे हुए हैं, उनके लिए अभी और जो लोग हैं यहाँ, वैसे हमने यहाँ आकर एक ख़ास बात ये नोटिस की है, समाजवादी का विकास सबसे अव्वल बताया जा रहा है, लेकिन जब गिनती गिनाने की बात आती है, जब पूछा जाता है कि विकास किस स्तर पर कितना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट अगर हम उसको माने तो वो लिस्ट लोगों के पास नहीं होती है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अमर सिंह यादव। अमर सिंह यादव। जी, आप अभी आप सुन रहे थे जो इन दो बुजुर्गों ने जो जवाब दिया है, आप सहमत हैं इनके जवाब से? इनके जवाब से पूरी तरह सहमत है। गठबंधन माने दूरदृष्टि पक्का इरादा। जी, अखिलेश जी जो है वो दूरदृष्टि वाले आदमी हैं, इसलिए उन्होंने आगे के लिए भी समझ बूझ कर गठबंधन किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है, अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा? ये तो जाहिर है अखिलेश जी बैठेंगे। जो कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन किया है तो ये मांग राहुल गांधी भी तो उठा सकते हैं। नहीं, उठाने के लिए तो उठा सकते हैं, लेकिन संख्या के आधार पर आता है। अब टूट फूट बहुत गठबंधन आपने देखा है, आगे क्या होगा भविष्य तो भविष्य है। इसलिए बहरहाल अभी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह की योजनाओं की अखिलेश जी ने बात की थी, कई सारी योजनाएं उन्होंने चलाई थी, लैपटॉप भी दिए थे, साइकिल भी दी थी लड़कियों को, और अभी हाल ही में उन्होंने एक और योजना दी थी, उसमें कहा था कि वो स्मार्टफोन देंगे। तो आपको लगता है कि राजनीतिक जो हलचल होती है उसमें ये एक बवाल मचाने जैसी बात होती है, या फिर ये ज़रूरत है कि लैपटॉप दिया जाना चाहिए, स्मार्टफोन दिया जाना चाहिए? वो अपने घोषणा पत्र में पहले ही कर दिया, पहले कहा दिया था। पहले भी पिछली बार भी चुनाव हुआ था, तब भी उसने जो घोषणा पत्र दिया था उस किताब को उठाइए तो उसमें अधिकांश लागू कर दिया है। और जो अब आगे दे रहे हैं वो आगे सरकार बनेगी तो फिर देंगे। मतलब आप पूरी तरह से सहमत हैं अखिलेश शासन से? अखिलेश शासन से तो हम लोग पूरी तरह सहमत हैं, पूरी तरह से। जो परिवार विवाद अभी बीच में उठा था, उसकी वजह क्या मानते हैं आप, क्या रही होगी? आपने सुना है कि जो अपना नहीं कर पाएगा दूसरे क्या करेगा। तो वो अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो आदमी जिंदा रहेगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर रहेगा अपना। एक ला जो है वो अपने आप सब नेचुरल ला है और मनुष्य का ला है। तो मनुष्य के ला में तमाम कमियां आ जाती हैं, वो है, वो चलता रहता है, वो हर जगह दिखाई पड़ता है। कोई पार्टी है नज़रिए से अपना देखते हैं लोग। और भी बुज़ुर्ग लोग यहाँ हमारे साथ हैं, इनका तजुर्बा बहुत अच्छा है राजनीति के मामले में, तो और भी आगे जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? जायसवाल। जी, राजेंद्र जी, अभी हाल ही में बीएसपी जो पार्टी है, मायावती ने कहा है कि वो 300 सीटों से जीत रही हैं, आप कितना सहमत हैं? कहना तो सभी लोग कह रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं कि हम 300 जीतेंगे, 300 वो भी जीतेंगे। 300 में उन्होंने 100 मुस्लिम ट्रम्प खेला है, और उसके बाद ब्राह्मण को 80-85 सीटें दिया है। पहले तो उन्होंने तिलक तराजू तलवार चलाया, सत्ता पाने के लिए ये टिकट दिए गए। जनता बहुत जागरूक हो गई है, अब जनता किसी भ्रम में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश में युवकों को रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है, मायावती जी देने नहीं जा रही, उनका तो एक सिस्टम है, उनकी जो संस्था है फासिस्टवादी की तरह चलती है। यहाँ से 3 लोग निकाले गए, उन्होंने तीनों को बुला करके दे दिया टिकट जी। और वो कह रहे हैं कि लैंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे। तो जो आदमी जिसके खिलाफ खुद ही सैकड़ों मुकदमे हों, वो उसको आप प्रतिनिधि बना के विधानसभा भेज रही हैं, तो आप कैसे गारंटी लेंगे कि लैंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, निश्चित रूप से बड़ा काम है लैंड ऑर्डर सुधारना।
जब लॉ एंड ऑर्डर खाली बातों से नहीं की सुधरेगा। जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो अखिलेश सरकार में भी 5 साल के अंदर ऐसे कई मामले हुए हैं जो बहुत बड़े लेवल पर देखे गए हैं। सबसे जो बड़ा मामला हुआ जो मैं बताऊंगा आपको, बुलंदशहर में एक रेप हुआ था, वो अखिलेश सरकार में ही हुआ था। और उस वक्त ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो अखिलेश सरकार है वो पूरी तरह से विफल है, कानून राज स्थापित नहीं कर पा रही है, गुंडा राज बढ़ रहा है। तो इसमें इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये चूँकि अखिलेश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके मंत्रिमंडल में भी तमाम ऐसे लोग थे जो पूरे 5 साल तक उनका टांग खींचते रहे। निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया, नीचे सुधार नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री बहुत चाहता है कि हमारी योजनाएं जनता तक जाएं, लेकिन अगर उसके ही गोल के लोग पैर खींचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास बाधित होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी अपने कर्तव्य पथ पर हैं, लेकिन जो उनके खुद के नेता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े गलत साबित होते सारी चीज़ें आपके सामने आई और लोग आज भी चुनाव में भी टांग खींचने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए वो तो बढ़िया मुख्यमंत्री है, उसकी सोच अच्छी है। आगे भविष्य में जो योजनाएं आ रही हैं उनका पालन भी ठीक होगा, लैंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा। इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ तो रेप कोई नई बात नहीं है, हमेशा रेप हुए हैं हर शासन में, कुछ इसमें प्रचारित ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर रेप होता है तो सरकार को उसे रोकने की भी तो कोशिश करनी तो चाहिए कड़े ना? कदम उठाने चाहिए। तो जो जिन कड़े कदमों को नहीं उठा पाए उनका कारण वो था जो उनके विभाग के मंत्री थे, उनका एसएसपी और अधिकारियों पर बर्दाश्त रहता था, वो बाधा डालते थे, इस कारण से नहीं कर पाए वो। ये भी एक बड़ी बात यहाँ पता चल रही है, हमको एक तजुर्बा मिल रहा है इस बात का कि सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, जो कुछ ऐसे नेता हैं उस सरकार में ही जो शामिल हैं, उनकी वजह से इस तरह की कुरीतियाँ सामने आई हैं। अब इसके लिए सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हम भी कोशिश करेंगे इस बारे में ज़रूर सोचने समझने की कि हम सरकार को दोष ना दें, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की बात आती है तो हम वही बोलते हैं, वही दिखाते हैं जो होता है। अखिलेश सरकार की बात चल रही है, अखिलेश सरकार ने जो विकास किया है, जिस तरह का विस्तार यहाँ बताया जा रहा है, उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और एक सज्जन यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे अखिलेश जी के बारे में कि वो कितना इस सरकार से सहमत है, कितने संतुष्ट हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है वामिक एजाज फारूकी। जी, अखिलेश सरकार पूरे 5 साल अब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव अपने दौर में चल रहे हैं, तो अभी जब आगे आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार वापस होगी या कोई और सरकार बनेगी? 100% अखिलेश सरकार। विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे उनसे कितने संतुष्ट हैं आप? अखिलेश सरकार ने जितना विकास करवाया है उत्तर प्रदेश में, शायद इसके पहले किसी सरकार ने नहीं करवाया है। चाहे आप हाईवे ले लीजिए, चाहे आप लैपटॉप ले लीजिए, या मोबाइल ले लीजिए, या मेट्रो ले लीजिए, या लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने अभी व्यवस्था करी है सुधारने की, वो बहुत अच्छी रही है। लेकिन लैपटॉप और मोबाइल तो चुनाव के पहले का हिस्सा हैं, वो तो चुनाव जीतने के लिए कहा गया था कि मैं हर बच्चे को लैपटॉप दूंगा जो 12वीं पास करेगा, और अभी भी ऐसा ही बोला गया है कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो ये विकास में नहीं जोड़े जा सकते हैं? विकास के मामले में क्या किया गया? विकास के ही मामले में उन्होंने जो है ये मोबाइल जो है दिया है, क्योंकि अभी जो सरकार ने जो है कैशलेस व्यवस्था जारी की है, उसके लिहाज से उन्होंने ये मोबाइल की व्यवस्था की है ताकि गांव-गांव में मोबाइल पहुंचे और कैशलेस व्यवस्था मजबूत हो, जो भारत सरकार की देन है। लेकिन जब कैशलेस व्यवस्था को लागू किया गया था, जब नोटबंदी का जो एक घटना हुई थी, उसके बाद जो हालात प्रदेश में पैदा हो रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव ने किसी तरह से आगे आके कोई बयान नहीं दिया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि नोटबंदी एक गलत तरीके से की गई थी, इस वजह से अखिलेश सरकार ने उसके आगे आके उस पर कोई बयान नहीं दिया है। नोटबंदी का कोई भी फायदा जो है प्रदेश सरकार को नहीं मिला। क्या किसी भारत सरकार के किसी भी नागरिक तक नोटबंदी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ परेशानी के अलावा कोई फायदा नहीं। इलाहाबाद की सोराव विधानसभा जो क्षेत्र है, हम वहाँ पर हैं, और मिला जुला वोटर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अखिलेश सरकार के समर्थन में भी लोग जाते हैं, वहीं मायावती के समर्थन में भी लोग बातें कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ खास देखने को मिली है कि बीजेपी के जब मामले में बात की जाती है तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो एकदम नेगेटिव होती हैं, नकारात्मक स्वर में उनकी आवाज़ें बाहर आती हैं। अभी ये तय होना बाकी है कि इलाहाबाद सीट पर कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं इलाहाबाद से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने की। कैमरा पर्सन रायन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, सोराव विधानसभा क्षेत्र, इलाहाबाद, नेशनल दस्तक।